हेलो इन्वेस्टर्स। मार्केट 58,000 के पार जा चुका है। अब क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी हमारे पोर्टफोलियो को देखने में काफी अच्छा लग रहा है और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन एक अच्छा रिटर्न शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी करें कि अब बाजार में थोड़ा सुधार हो सकता है या बाजार थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर सकता है और थोड़े शेयर गिर सकते हैं। अगर हम 7 सितंबर की बात करें तो मार्केट 58,269 पॉइंट पे बंद हुआ है और जिसमें से जो सेंसेक्स में टोटल 30 शेयर्स होते हैं उसमें से 12 शेयर्स जो है वो अब प्रॉफिट में बंद हुए हैं, मतलब ग्रीन सिग्नल है। रिमेनिंग 18 शेयर्स में आज प्रॉफिट नहीं हुआ था और मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, उनके शेयर्स नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट में बाजार में थोड़ा सुधार होता है और शेयर गिरता है 58,000 से सेंसेक्स थोड़ा सा कम होके सपोज 57,500 या सपोज 57,000 तक आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो आइए हम उसके बारे में आज बात करते हैं। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सलाह की जो एक इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और इस मार्केट के सुधार में या इसको कहें करेक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है। ये सलाह कोई मतलब मेरे या आपके द्वारा दी गई सलाह नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड सलाह है, जिसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप समझेंगे, टाइम देंगे, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, जिससे आप ग मार्केट के गिरने या बढ़ने से अपना लॉस नहीं कमाएँ और अच्छा प्रॉफिट बना के रखें। सबसे पहला सलाह आता है जो सुन के बहुत अटपटा लगता है कि डू नथिंग, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट 58,000 से नीचे आता है, सपोज़ 57,500 या 57,000 या 56,000 तक भी जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू बी पैनिक और रिएक्ट नहीं करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सलाह है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है लोगों को मानने के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर जब मार्केट गिरा था, तो अगर आप ध्यान दोगे तो कम 10 साल से जिन लोगों ने एसआईपी में पैसा लगाया है, उनके नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे। उनका भी इन्वेस्टमेंट शो कर रहा था कि उनका 10 साल से पैसा उन्होंने जितना लगाया है, उससे कम का रिटर्न आया है। लेकिन अगर वहाँ पे जो अगर रियल माइंडसेट और बिगिनर्स की बात करते हो, जिसके बारे में हम अपने चैनल पे बार-बार बात करते हैं माइंड न्यूट्रिशन की, उन लोगों ने अपने एसआईपी को क्या किया, कंटिन्यू किया। और मार्केट के गिरने पे उन्होंने एसआईपी कंटिन्यू किया जिसके कारण से आज उनको इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ के रखना है कि अगर आने वाले समय में भी मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, तो आपको घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है और आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू करना है अपने प्लान से। दूसरा इम्पोर्टेंट सलाह यहाँ पे दी जाती है कि जैसे ही मार्केट गिरे तो प्लीज अपॉर्चुनिस्टिक बने, मतलब मौके का फायदा उठाएं। जो मौके पे चौका नहीं मार रहा वो कहाँ मार्केट में कमा पाता है। तो जैसे ही मार्केट गिरे तो मतलब एक अच्छी कंपनी की शेयर्स का क्या होता है, उनके वैल्यूएशंस आपको सस्ते में मिलने लगते हैं शेयर्स, तो आपको वहां पे उस उन शेयर्स में खरीदना है। मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और जिसमें आप कम पैसे में खर्च कर सके। और उससे क्या हो सकता है कि अगर आपके पास और कोई पैसा है तो आप टॉप अप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते में मिल जाएँगे, तो आप उसमें अगर पैसा लगा दिए, तो आपका रिटर्न फास्ट हो जाएगा। तो ये 2 सलाह समझ में आया कि आपको घबराना नहीं है और अपने एसआईपी में टॉप अप भी करने की कोशिश करते रहने। तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपने एसेट एलोकेशन किया है, मतलब क्या कि अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा, 30% डेब्ट में करूँगा या म्यूचुअल फंड के थ्रू करूँगा। तो ये एलोकेशन मार्केट क्रैश होने के मतलब मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करेक्ट करता है, तो ये चेंज हो जाता है। तो आपको अपने प्लान पे स्टिक करना है, मतलब जैसे ही ये चेंज होता है, मार्केट गिरता है क्योंकि वैल्यू किसी का ज़्यादा गिर जाएगा, किसी का कम गिर जाएगा, तो उस केस में व्हाट यू आर नीड टू डू, यहाँ पे आप अपने फंड को पूरे पोर्टफोलियो को फिर से एलोकेट करोगे। अपने आप मार्केट को अपने पोर्टफोलियो को करेक्ट करोगे कि आपका जो प्लान है कि 70% इक्विटी, अगर मार्केट गिरा भी हुआ है, तो उसमें 70% इक्विटी में पैसा जाना ही चाहिए। इसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ये चेक करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी बनेगा, आपको जो बैड स्टॉक्स लग रहे हैं, मतलब जिसको आपने खरीद लिया और आपको उसके बढ़ने की चांस तो एकदम नहीं है, वो बढ़ ऐसे भी नहीं रहा था और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट गिरने में तो वो और गिर गया। तो आप अपने बैड स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, अपने आप को फ्री कर सकते हो उन बैड स्टॉक्स के साथ।
लेकिन ओवरऑल मेजर पोर्टफोलियो में चेंज करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो 5वाँ सलाह आता है यहाँ पे कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत आने वाले 6 महीने या 12 महीने में, तो आप पैसा निकाल के पहले से रखो क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कितना करेक्ट होगा। कितना परसेंट गिरा है? क्या ये लास्ट गिरा है या इसके साथ और गिरने वाला है? तो आप अपना वो पैसा निकाल के रखो, लेकिन उसके अलावा घबराहट में पैसा नहीं निकालना है, ठीक है? लेकिन आपकी कोई भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आने वाला आपका फंड अगर 6 महीना में मैच्योर्ड होने वाला है, तो अभी तो मैं तो कहता हूँ अगर 6 महीने या 3 महीने में अगर आपका फंड मैच्योर्ड होने वाला है, तो आप अभी से भी पैसा निकालना शुरू कर सकते हो क्योंकि अभी मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर जो आपका फंड का गोल 2 साल, 3 साल या 5 साल बाद का है, उसके बारे में तो एकदम नहीं सोचना है और उसके बारे में तो आपको आराम से, शांति से उसको कंटिन्यू करना है। तो सलाह एक बार समझ लेते हैं, हम लोग को क्या-क्या करना है। हमें सबसे पहले जाना है और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपने बारे में कुछ ज़्यादा पैनिक होके रिएक्ट नहीं करना है। उसके बाद अपने को पैनिक होने के साथ-साथ अपने पास ये होना चाहिए कि हम एसेट्स एलोकेशन करें, मतलब कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का सॉरी इन्वेस्टमेंट का जो मेन पोर्टफोलियो प्लान था कि 70% 60% हमको इक्विटी में करना है, तो वो करते रहना चाहिए। मार्केट अगर करेक्ट करता है तो अच्छी कंपनी के शेयर जैसे ही सस्ते मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप अप करें, जितना टॉप अप आप कर सकते हैं, उसको करके और अपने ग्रोथ के चांस को और बढ़ा दीजिए। जितने भी बैड स्टॉक्स आपके पास है, उसको बेच के निकल जाइए। ये एक सही समय डिसीजन होगा और लास्ट सलाह था कि जो भी रिक्वायरमेंट आपके आने वाले 6 महीने या 12 महीने के हैं, गोल आपके पैसे की, उतना ही पैसा मार्केट से निकालें, अन्यथा जो 5 साल, 2 साल या 10 साल बाद का गोल है, उसको तो छुए ही नहीं, उसमें इनफैक्ट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आने वाले हम दिनों में, महीनों में हमें और आपको ये सवाल सताने वाला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।